हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने सीटेट का 31 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी क्वेश्चन बने हैं इस पेपर में, सभी क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम साथियों 30 दिसंबर 2021 का जितना भी सब्जेक्ट थे, इतने सीटेट में पूछे गए थे, हर सब्जेक्ट का फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, हर डेट का सभी का वीडियो हमने लेके बना के चैनल पर डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पर लिंक डाल दिया है सीटेट प्लेलिस्ट के नाम से, उसमें जाइए, वहाँ जाके आप देख सकते हैं हर सब्जेक्ट का। क्योंकि आने वाले जो 20 अगस्त है, जो डेट है जिसमें पेपर आएगा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। इसमें पूछा गया है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कहता है विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। सेकंड कहता है बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। तीसरा कहता है बच्चों का विकास इनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। चौथा कहता है सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर पहले का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी बच्चों का विकास इनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, का चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके जितने भी साथी हैं, चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, जिनसे ये वीडियो वहां तक पहुंचेगी तो उन सभी साथियों का भी भला होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। पहला कहता है दोस्तों के साथ दौड़ना। सेकंड कहता है एक धागे में मोती पिरोना। तीसरा कहता है सीढ़ियां चढ़ना और चौथा कहता है खरगोश की तरह हुदकना। इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, दो का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी एक धागे में मोती पिरोना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः अनुवांशिक है। फर्स्ट कहता है आंखों का रंग, सेकंड कहता है बुद्धि, तीसरा कहता है नैतिक विकास और चौथा कहता है सामाजिक कौशल। इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर तीसरे का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी आंखों का रंग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया है विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की खालिस्तान संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा। साथियों, खालिस्तान की जगह पर आएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी द्वितीय संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पांच में पूछा गया है लॉरेंस कॉलर वर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पारंपरिक स्तर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी समायोजन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में खालिस्तान दे रखा है। इसमें पूछा गया है अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और इनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पूर्व सक्रियात्मक।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में खाली स्थान दे रखा है, इसमें कहा है मैं एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगिक गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अन्योन्य शिक्षण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में पूछा है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अनुदेशनात्मक पाठ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 10। 10 में पूछा है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अंतर वैयक्तिक बुद्धि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है लड़की की तरह न रोओ, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया। यह वाक्य क्या दर्शाता है? साथियों बहुत ज्यादा यह अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे ऐसे वाक्य मिल जाते हैं कि लड़कों से बोला जाता है कि तुम लड़कियों की तरह मत रो। ये किस पर आधारित है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों ये एक जेंडर रूढ़िवादिता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों निम्नलिखित में से कथन सतत व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है, तो इन चारों में से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 13 का पहला हो जाएगा, यानी यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कथन ए दे रखा है, इसमें कहा गया है एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषीय विविधता को समझाना चाहिए। तर्क आर दे रखा है, इसमें आर में कहा गया है कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए सही है, लेकिन इसमें आर गलत है। इसमें ए सही है और इसमें आ का आर गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है विद्यार्थी को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका, वेनी, हा, आह, पीना, ला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई एक योजना क्या कहलाती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी स्मरणोपकारी दर्शाती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन में ये युग्म दे रखे हैं, इनमें पूछा गया है कौन सा मिलान सही है। साथ ही इसका सेकंड मिलान है जो लेखन वैकल्प ये संबंधित है विषय पढ़ने में कठिनाई से, ये आपका सही है और सभी गलत हैं इसमें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु तो प्रभावशाली हैं? पहला कहता है विषय वस्तु के वस्तु प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविधि साधनों का प्रयोग
सेकंड कहता है विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिक शैक्षिक योजना को समन्वित करना। तीसरा कहता है प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना। चौथा कहता है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता के अनदेखी करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें पहला और सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन और सेकंड इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अनुक्रमित रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है एक समावेशी कक्षा में, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक कक्षा की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। ए कहता है पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नजदीक या बहुत दूर पकड़ता है। बी कहता है बार बार आंख झपकाता है और एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा होती है। सी कहता है चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी दृष्टिवादिता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए। खालिस्तान से फिर खालिस्तान और फिर खालिस्तान से फिर खालिस्तान की तरफ बढ़े। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मूर्त अमूर्त स्थानीय वैश्विक। इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी खालिस्तान पर ये 4 ऑप्शन आएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है एक अध्यापिका पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी संरचनावाद का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है बच्चों के चिंतन में सप्रत्ययात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी
विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आंशिक और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि ये कहता है उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। भी कहता है विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संशा और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थियों की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए गलत है लेकिन इसमें बी सही होगा। यानी इसमें ए गलत हो जाएगा लेकिन इसमें बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में खालिस्तान स्तर पर हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी खालिस्तान की जगह पे आएगा प्रतिकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, दावा ए करता है, यानी ए दावा करता है विद्यालय में अधिकम बच्चों के सामाजिक संदर्भ से निर्लिप्त होना चाहिए। तर्क बी कहता है विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त चुनाव कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 27 का कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, एक छात्रा एक मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती है। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी छात्र के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज्यादा मददगार है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों में योग्यता की संवर्धित धारणा विकसित करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के यानी CDP के जितने भी क्वेश्चन थे सीटेट के सभी हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।